हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 12 की कविता के पहला चैप्टर, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको लिखा है जॉन डन ने। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हिंदी होता है मेरी प्रियतमा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, जिसको लिखा है जॉन डन ने। तो जॉन डन एक बहुत ही अच्छे कवि हैं और उन्होंने अपनी इस चैप्टर में, इस कविता में अपने प्रेम के बारे में लिखा है और बताया है कि ये अपनी प्रेमिका से कितनी प्रेम करते थे और किस तरह से उसे चाहते थे। चलिए इस चैप्टर में बिना देर किए हम चलते हैं। और यदि आपको ये समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आगे देखते हैं। लिखा है जॉन डन 1522 1631। कहने का मतलब ये है कि जॉन डन जो थे उनका जन्म 1572 में और मृत्यु 1631 में हुआ था। द pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical was born in London into a prosperous Roman Catholic family। लिख रहा है कि ये जो जॉन डन है वो आध्यात्मिक कवि थे और आध्यात्मिक कवि थे, ये पथ प्रदर्शक भी थे। आगे लिख रहा है कि ये आध्यात्मिक कवि थे और इनका जन्म एक रोमन कैथोलिक, लंदन के रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। ऑफ पीरियड्स एज अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टेंचुअली एंटी कैथोलिक। और इनका जन्म इंग्लैंड में तब हुआ था जब इंग्लैंड के लोग जो थे वो एंटी कैथोलिक थे। कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड के लोग जो कैथोलिक से काफी नफरत करते थे, काफी मतलब युद्ध चल रहा था उन लोगों से, तो वो एंटी कैथोलिक थे, तब इनका जन्म हुआ था उस परिवार में। इनके घर के लोग जो थे वो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे। आगे लिख रहा है डन वाज फोर्सेड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएं कि जॉन डन जब पढ़ने के लिए गए थे अपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो पढ़ाई तो उन्होंने किया, लेकिन पढ़ाई करने के बाद जब पता चला कि ये कैथोलिक फैमिली से आते हैं, तब कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, तब बिना डिग्री के ही इनको धक्के मार के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है, बहुत ही खराब बात है। किसी के रिलीजन से, किसी के धर्म से, किसी के कलर से हमें कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। वो इनके साथ बहुत ही गलत बात हुई थी। आगे लिख रहा है कि ही स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी। इसका मतलब होता है कि जॉन डन ने नियम कानून की पढ़ाई की थी और भगवान के धर्मशास्त्र की पढ़ाई की थी। इन्होंने भगवान के बारे में भी पढ़ा था और नियम कानून के बारे में भी पढ़ा था। आगे लिख रहा है also participated into 2 naval expeditions and become secretary into powerful noble, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece। पैट्रॉन्स नीस करने का मतलब ये है संरक्षक की भतीजी। ये जहाँ पे रहा करते थे वो संरक्षक की एक भतीजी थी, बहुत ही खूबसूरत, जिसका नाम एनी मोर था। इनको उनसे प्रेम हो गया और इन्होंने क्या किया कि वो एनी मोर से चुपके से, बिना किसी से बताए विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद क्या हुआ कि जब सारे लोगों को इस बात की जानकारी हुई तो इनको कुछ समय के लिए जेल में जाना पड़ा। और जब जेल में गए थे तो इनको जो नौकरी ये करते थे, जो जॉब ये करते थे, उस जॉब से छुटकारा मिल गया। कहने का मतलब ये है कि जेल जाने की वजह से इनकी नौकरी भी छूट गई। आगे लिख रही है इन 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ 42 John Donne accepted ordination in the Anglican Church and soon became one of the greatest preachers of his time। लिख रहा है कि 1615 ईस्वी में 42 साल की उम्र में जॉन डन क्या किए कि जॉन डन ने एंग्लिकन चर्च में प्रीचर मतलब भाषण देने के लिए जाने लगे और बहुत ही जल्द ये बहुत ही अच्छे विचारक के रूप में उभर गए। लिखा है इन लव लिरिकिज्म डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्चन ट्रेडिशन, introducing an intellectual and colloquial tone. His love poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teaching। डॉन सुनिए, इतना का मतलब ये है कि जॉन डन ने अपनी जो कविता है वो प्रेम के बारे में लिखा है और इन्होंने इस चैप्टर में बताया है कि प्रेम कभी मरता नहीं है, सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं है, हमेशा वो एक दूसरे के दिल में जिंदा रहता है। इन्होंने इस हमारी समाज की कुप्रथाओं को पीछे छोड़ते हुए, दूर करते हुए ये प्रेम के बारे में लिखे हैं और इन्होंने ऐसे ही प्रेम भी किया है।
लिख रहा है आगे कि जॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट्स and elegies and sermons, genuine poetic feeling, harsh meters, estrade and whimsical image characterizing all his poetic creations। बोल रहा है कि जो जॉर्डन थे वो अपने सॉन्ग्स के लिए, सोनेट्स के लिए, आपको बता दें कि सॉन्ग्स मतलब गीत होता है और सोनेट्स मतलब 14 लाइन वाली कविता होती है। सटायर्स मतलब होता है इनके द्वारा लिखी गई बहुत सारी रचनाएं, और एलिजिस मतलब होता है शोक गीत। सरमन्स मतलब भी होती है इनके द्वारा लिखी गई चीजें। आगे लिख रहे हैं कि इन्होंने इस चैप्टर में प्रेम की फीलिंग्स को, प्रेम की भावनाओं को, शोक गीत को 14 लाइन वाली कविता को, मतलब सब चीज को इस चैप्टर में रख दिया है। तो चलिए अगली क्लास में इस चैप्टर की कविता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। और यदि आपको समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले एपिसोड में।